हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए चैनल, होए चैनल। तो जी हम आ गए और बेटा मन में लड्डू फूटा, नहीं फूटा? हाँ तो फोड़ लो। तो जी आ गए हैं, मुखिया जी पधार गए हैं, मुखिया जी पधार गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग उससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना ये है कि अरे हमारे चैनल पे नेगेटिविटी फैलाने की क्या ज़रूरत है? कल किसी ने हमको कमेंट किया है, आज सुबह ही कमेंट हमको दिखाई दिया, आपने भी शायद देखा होगा कि नहीं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं, जवाब हमने दे दिया है। जवाब बोले तो हमने जो है उनको आंसर हमने किया है। बहुत नम्र निवेदन कि हमारे चैनल से चुपचाप चले जाएं, क्योंकि देखिए कमेंट में लिख रहे हैं कि ये टैरो चैनल है कि भांगड़ा चैनल है भाई हमने तो बोला कि ये भांगड़ा ही चैनल है, बिकॉज आई एम एन एंटरटेनर। देखिए हम हीलर हैं, हमको दूसरों के चेहरों पे मुस्कान लेके आना है, ठीक है। लोग रुलाने के तो बहुत मिल जाएंगे, भतेरे मिल जाएंगे, लेकिन हंसाने वाला कौन है भाई दुनिया में? हैं कम मिलते हैं लोग। अरे अगर हमारी बातों से, हमारी हरकतों से अगर हमारे कर्मा बिलीवर्स, हमारे गाँव वासियों के चेहरे पे ज़रा सी मुस्कान आ जाती है तो हम अपने आप को उस योग्य समझते हैं, उस ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि भाई हमारे कर्मा बिलीवर्स हील हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई कर्मा बिलीवर्स हील होकर धीरे धीरे चैनल पे भले व्यूज़ कम आए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हील होते रहना ज़रूरी है। हम हील करने आते हैं आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस भी मिल जाता है आप लोगों को। आप लोग रीडिंग सुन लेते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि रीडिंग को भूल जाना, उसको पकड़ के नहीं बैठना। रेजोनेट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हर चीज़ में कंप्लेंट। यार कंप्लेंट कभी ख़त्म नहीं होती है लोगों की, हैं? ऊपर जाके भी इतने कंप्लेन करोगे ईश्वर के सामने, हैं? ईश्वर के सामने इतने कंप्लेन करोगे, वहीं पे छील देंगे भगवान जी। भगवान जी बोलेंगे तुम हमको सिखाओगे? हैं? साले तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमको सिखाओगे? तुम अपने बाप को सिखाओगे? हैं? नहीं, डरो यार, थोड़ा सा ना डरना चाहिए, पता है। इनसे थोड़ा सा डरना चाहिए। लोगों में वो डर, वो खौफ ख़त्म हो गया है। कुछ भी करे चले जा रहे हैं यार, मनमानी। बताओ, कोई अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, तुमको नहीं देखना है तुम मत देखो ना यार। हर चीज़ में क्यों इतना हम किसी को आंसरेबल क्यों हो? हम किसी को वैलिडेशन क्यों अपना दें भाई? अरे भाड़ में जाओ ना यार, भर के दुनिया में भाड़ है, वहाँ जाओ। किसने मना किया है? हम तो है ही भाड़ में। हाँ तो हमारे घर में काहे घुसे चले आ रहे हो? हमने अपने भाड़ में नहीं बुलाया तुमको, ठीक है? तुम कहीं और जाओ। हमारे भाड़ में सिर्फ हमारे कर्मा बिलीवर्स अलाउड हैं, जो रियल कर्मा। देखो दुनिया बहुत फेक हो चली है, ठीक है। अपनी ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक रहता है ना, सबसे ज़्यादा जो रियल रहने की कोशिश करता है ना, साला उसको सबसे ज़्यादा लोग जो है वो करते हैं, शेक करते हैं, उनको उनकी जगह से हिलाने की कोशिश करते हैं। मुखिया अपनी जगह से ना हिलने वाला, मुखिया ऐसी है, ऐसी रहेगा, ऐसे ही मरेगा, दुनिया से ऐसे ही जाएगा वो, ठीक है। यही थोबड़ा लेके लानत पुती हुई, और यही हरकत लेके, और जैसे हैं वैसे हैं बस। हमारी मम्मी ने हमको दुनिया में ऐसे ही पैदा किया है, हम ऐसे ही आए हैं दुनिया में, और एक ही पीस है हम। भांगड़ा चैनल है भाई, भांगड़ा चैनल। भांगड़ा क्यों? यहाँ पे सब कुछ है, भांगड़ा भी करते हैं हम, हैं हम हर तरह का नृत्य करते हैं हम, ठीक है। आई एम अ डिस्को डांसर, ठीक है। किसने मना किया? तो तुम भी झूमो, नाचो, गाओ, हैं? नहीं, हमारे पीछे क्यों पड़े हो हाथ धो के? हमको ये नहीं समझ में आता यार। पहली फुर्सत में भाड़ में चले जाइए, ठीक है, भाड़ में। और हमारे भाड़ में आपका बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। हमारे भाड़ में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मा बिलीवर्स का स्वागत करते हैं हम, ठीक है। और एक चीज़ और, अरे ये कौन है? सुधा जी हैं शायद, सुधा जी का कमेंट आया था कल। 6-7 रीडिंग सुधा जी आप। सुधा जी देखिए, हम हीलर हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हील हो, आपको आपके थोड़े से पेन आपके कम हो, ठीक है। देखिए हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, और ना ही हम आपके पूरे ज़ख्म देखो भर सकते हैं, है ना। थोड़ी सी कोशिश रहती है हमारी। हम क्यों कहते हैं कि आदत ना डालें? जिस चीज़ की आदत हो जाती है ना, फिर जब वो चीज़ एकदम से दुनिया से जाती है या ख़त्म होती है ना, वो बहुत तकलीफ़ देती है। हमसे पूछिए ना, हमसे पूछिए, हमको मालूम है जिस चीज़ की आदत पड़ी है और जो चीज़ हमारे से दूर हुई है, को बहुत तकलीफ़ पहुंची है। इसलिए हम बोलते हैं हमारी आदत ना डालें। आप लोग क्यों वेट करते हैं हमारा? हमको नहीं समझ में आता है। एक रीडिंग से आप लोगों का दिल नहीं भरता है,
दो दो तीन तीन चार चार चाहिए। और आपने तो कल मतलब क्या बोला, 6 6 7 7 रीडिंग करो। अरे भाई क्यों, लेकिन आपको इतनी रीडिंग क्यों देखनी है? देखिए, एक टाइम था जब हम भी इतना ही पूरा दिन यूट्यूब पर सिर्फ टैरो रीडिंग्स देखा करते थे, ठीक है। अब हम हील हो गए, अब हम नहीं देखते भाई, हम सिर्फ अपनी रीडिंग देखते हैं। क्योंकि हमको अपनी रीडिंग इसलिए देखते हैं, वीडियो चला के जस्ट देख लेते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं की हमने, क्या हमने अपने शब्दों का सही प्रयोग किया। क्योंकि जब रीडिंग हो रही होती है ना, हमको कुछ याद नहीं रहता यार। हमने आपको बोला ना, जो डिस्ट्रैक्शन बैकग्राउंड नॉइजेस होती हैं उससे हम परेशान होते हैं, तो हम रीडिंग को दोबारा सुनते हैं। ज़्यादातर नहीं सुनते हैं, ज़्यादातर पहले तो हम रेगुलर बेसिस पे सुनते थे, अभी तो हम 4 4 5 5 दिन स्किप कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। फिर आप लोगों का कोई कमेंट आता है, आप लोगों ने टाइम लिखा होता है ना, टाइम लिख के आप लोग कमेंट करते हैं ना कि यहाँ पे हमको हंसी आई वो आई, तो हम वहाँ से क्लिक करके हम देखते हैं कि हमने ऐसा क्या बोला कि भाई किसी को हंसी आई, है ना। तो आप लोग लिखते हैं कि कमेंट पे टाइम लगाते हैं कि इस टाइम पे जो आपने बोला था मिनी एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन है। तो हमको तो नहीं मालूम ना कि क्या चल रहा है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं और सुनते हैं कि अच्छा किसी की लाइफ में वही सेम सिचुएशन चल रही है जो हमने उस टाइम फ्रेम पे बोला था। देखिए, जितनी जल्दी हील होते जाएंगे अच्छी बात है, हम तो भाई खुश होंगे। क्योंकि आप देखिए, ठीक है कर्मा बिलीवर्स फैमिली में ठीक है 10-11 हज़ार लोग हैं, ठीक है ओके, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि व्यूज़ देखो, पहले 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक जाते थे, फिर धीरे धीरे 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1.5 हुए, अभी तो मतलब वही 1-1.5 हज़ार की लाइन में जाता है। बट आई एम हैप्पी, वाई? बिकॉज पीपल हैव हील्ड, है ना, एंड दे लेफ्ट। मतलब चैनल को शायद नहीं छोड़ा है ना, जुड़े तो हुए हैं लोग, लेकिन कभी कभार हो सकता है वो लोग देख लेते होंगे, लेकिन हील हो गए हैं। टैरो को अपना एडिक्शन नहीं बनाया है उन्होंने। देखिए, एडिक्शन भी एक टॉक्सिक वे होता है, ऑब्सेशन हो जाता है ना बाद में जाके। इसलिए हम बोलते हैं कि इतना ज़्यादा आदत मत डालिए, किसी की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। बताइए, 40-40 45-45 साल में लोगों की डेथ हो जा रही है। हमारे एक रिलेटिव की डेथ हो गई कल, और अपने पीछे क्या छोड़ के गए हैं वो? 4-5 साल की बेटी, अपनी वाइफ और अपनी बुजुर्ग मदर। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है यार। आप कल रात को उनके साथ रोटी खा रहे हो, आज रात को वो है ही नहीं, बताओ। और क्या हुआ था, जो सुनने में आया है कि बदहज़मी हुई थी, उनको गैस हुआ था। तो एसिडिटी की वजह से काफ़ी देर तक उनके वाइफ ने उनके पेट पे मालिश की, जो भी बन सकता था वो घर पे किया, लेकिन 15-20 मिनट में इंसान ख़त्म। मतलब ना उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी है ना कुछ, जस्ट विदिन 15 to 20 मिनट्स बताओ दुनिया से चले जाते हैं लोग, जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते यार। क्या पता है यार, हम रोज़ सुबह उठते हैं, हम लोगों को क्या खबर मिलेगी, क्या सुनने को मिलेगा, कौन जानता है यार। अभी सुबह ख़राब हो जाती है ना, ऐसी खबरें सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना यार। लेकिन वही है कि ज़िंदगी तो देखो चलती रहती है। इकलौता बेटा किसी का, अपनी माँ ने अपने जो उनकी मदर है, ठीक है, उनकी मदर है, उन्होंने अपने जवान बेटे को 40-45 की एज में कोई चला जा रहा है, और जिनकी सिर्फ और सिर्फ अभी मात्र 4-5 साल की डॉटर है। तो क्या मतलब सोचो क्या बीतती होगी उन लोगों पे। और माँ के सामने संतान जवान बेटे का चले जाना, चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं गाइस। फ्लो में रोज़ की रोज़ आप नहीं रोक सकते हैं ना। आप बताइए, रोक सकते थे आप? जिसको जाना है वो तो चला जाएगा, जिसने कोशिश की, जितना बन पड़ा किया, लेकिन इतना ही था, इतना ही लिखा था। हम बोलते हैं ना आपको, बस इतना ही। हमको क्या मालूम यार अगले पल हम रहें या ना रहें, क्या मालूम है हमको पता है।
प्रेडिक्शन नहीं करते हैं हम, गाइडेंस देते हैं टैरो से, कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, भगवान नहीं है हम, हमको क्या मालूम यार, अभी रीडिंग कर रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन जानता है। आप आदत डाल लेते हो, आपको पता है कि रोज़ मिनी की वीडियो आ जाएगी, 1 दिन नहीं आती है, परेशान हो जाते हो। जब रहेंगे ही नहीं 4-4 5-5 दिन, फिर वीडियो नहीं आया करेगी रेगुलर बेसिस पे, तब क्या मतलब, क्या उसका क्या मतलब, कोई सॉल्यूशन है उसका। अब जाहिर सी बात है, आत्मा बन के तो वीडियो बनाएंगे नहीं हैं। आप सोचोगे कि एकदम से ना एनर्जीज देखो डाउन होती रहती है, एनर्जीज पता है कुछ चीज़ें ना बहुत तकलीफ़दायक होती हैं। एक लाइफ लेसन्स लेने के बाद ही इंसान ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। इसलिए हम बोलते हैं मूव ऑन हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है, ज़िंदगी में मूवमेंट जारी रखनी चाहिए, मूवमेंट हलचल होती रहनी चाहिए। अब बताओ किसी के चले जाने से क्या ज़िंदगी रुक जाती है। हाँ, अपने पीछे हमारे भैया लगते थे वो, ठीक है, दूर के रिश्तेदार हमारे, ही वॉज माई ब्रदर, ठीक है, कज़न्स में कह सकते हैं। लेकिन क्या उनके जाने से उनकी बेटी की ज़िंदगी रुक गई? वो अभी भी स्कूल जाएगी ना, उनकी वाइफ का जो रोज़मर्रा का काम है वो करेंगी, उनकी मदर का जो डेली बेसिस का जो हाउस होल्ड वर्क है वो करेंगी। अपनी जिम्मेदारियों से कोई मुकर सकता है? हर चीज़ की ना आदत, इंसान को आदत ही तो कई बार ना बहुत तकलीफ़ देती है, आदत ले डूबती है। देखिए, एक दिनचर्या में और आदत में 2 चीज़ों में अलग अलग फ़र्क होता है, उसको सीखने की भी ज़रूरत है। एक बात बताइए, मुखिया जी क्या आपको हर समय ज़िंदगी भर के ये फ़र्क ही करना सिखाता रहेगा? आप लोगों को फ़र्क करना नहीं आता है। अब रोज़मर्रा का रूटीन है, ठीक है, रूटीन में और आदत में फ़र्क होता है। अब आपका रूटीन में कि रोज़ आपको खाना बनाना है, ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े प्रेस करने हैं, ये करना है, वो करना है, रेगुलर बेसिस पे जो भी आपके काम है। अब उस चीज़ में आप हमको काहे गिन रहे हैं कि मुखिया की वीडियो भी देखनी है? वो कोई रूटीन नहीं है, वो आपकी आदत है। पता नहीं हमारे गाँव वासी कब फ़र्क करना सीखेंगे, कब फ़र्क करना सीखेंगे। मुखिया जी तो मतलब मुखिया जी तो देखो हैं, सपोर्ट करने के लिए मुखिया जी बैठे हैं। आप लोगों ने ही बनाया ना हमको मुखिया, हैं। लेकिन आपको ये बात भी पता है कि मुखिया बहुत दुखिया है अंदर से, है ना। उसके बावजूद भी मुखिया हंसता रहता है, हंसाता रहता है, क्योंकि मुखिया चाहते हैं कि मुखिया का कर्मा ठीक हो जाए। जो चीज़ें झेली हैं, जो भी ट्रॉमास, जो भी एक बोझ लेके मुखिया बैठा है ना, वो चीज़ें इरेज हो जाए। तो भले 2-4 लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाके अगर मुखिया खुश होता है तो वाई नॉट, वाई नॉट। हमको तो हमारी सेंसिटिविटी ने मारा है, हमको हमारी इमोशंस नहीं मारा है यार। मरे हुए को कौन क्या ही मारेगा। खैर, रीडिंग पे चलते हैं, ठीक है। अभी हम रेडी नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या चल रहा है, आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं। ओह, 1 मिनट, हम आपको हीलिंग देते हैं, रुकिए। कल हमको किसी ने बोला है हीलिंग देने के लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि हमने बोला, लेट गो करना चीज़ें मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हर चीज़ की आपको आदत हो ही जाती है। आदत बनानी नहीं होती है, आदत पड़ जाती है ना। आदत बनाइए मत। अभी आपको ना एक आदत बना रहे हैं कि मुखिया जी की वीडियो देखनी है। मुखिया जी की जब वीडियो नहीं आएगी तब धीरे धीरे वो आदत भी पड़ जाएगी आपको कि मुखिया की वीडियो आ नहीं रही है, मुखिया है ही नहीं जब, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती आदत बनाइए मत। मून का कार्ड विथ एस ऑफ कप्स, काहे इतने इमोशनल हो रहे हैं। भावनाएं तो जग जाहिर, मतलब उमड़ उमड़ के बाहर आने को हैं, एकदम आतुर हैं। खैर, अभी हम रेडी नहीं हैं। चलिए, अब हम कार्ड्स लेंगे, लेकिन उससे पहले हम हीलिंग दे देते हैं। कल बोला था मैं, ठीक है, हीलिंग दे देते हैं। तो देख लेते हैं हीलिंग में क्या आ रहा है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं।
हमें समझ में आया है हीलिंग में आज, तो देखिए जो चीज़ें आपको सुकून दे रही है ना उसको कंटिन्यू करिए। मंत्रा चैंटिंग आप लोग अगर कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, कुछ भी अगर आप मतलब एक रिचुअल टाइप्स कुछ कर रहे हैं, शायद ऑब्वियसली स्पिरिचुअल चीज़ है, कुछ भी गलत चीज़ों में हमारे कर्मा बिलीवर्स इन्वॉल्व नहीं है, हमको स्पिरिचुअल चीज़ ही लगी है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना और वो आपको सुकून दे रहा है तो उसको बीच में ना छोड़िए मत, उसको कंटिन्यू कीजिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए अब हमारे चैनल से जाने की बात अलग है, आप हील हो जाएंगे, आप चले जाएंगे, हम आपको कभी चिपका के नहीं रखना चाहते, ज़बरदस्ती आपको नहीं बाउंडेशन में नहीं रखना चाहते कि आपको हमने अरे भाई बंधुआ मजदूर थोड़ी हो, यहाँ पे उड़ान चल रही है ये हौसलों की उड़ान, नहीं, वो डैश लग जाएगा। नहीं, हम कहने वाले हैं कि आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको जो चीज़ सुकून दे रही है उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको छोड़िए मत बीच में। फिर पता है आप लोग ना बाद में बीच में देखो एनर्जीज होती है, हम समझते हैं कि डाउन होती रहती है, बीच बीच में आप परेशान होते रहते हैं, क्योंकि हमको ना किसी और की भी एनर्जीज हमें पिक हुई है। कोई आपको लेके ना काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है, आपको पता है, somebody is literally very over confident about you। पता नहीं कोई प्राणी है या कोई कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ना आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, आप मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी की ऐसी सोच है, कोई ऐसा मानता है, तो उनको करके दिखाइए, उनको आप करके दिखाइए, क्योंकि किसी की एनर्जी हमने पिक किया, बार वो टकरा रहा था, कोई इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, और वही मैसेज हमको आ रहा था कि somebody is very over confident about you, कि ना आपसे जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए हमने हमेशा बोला है मूवमेंट मूव ऑन दो अलग अलग शब्द हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ से मूव ऑन ही सॉल्यूशन हो, ज़िंदगी में मूवमेंट तो जारी रखनी चाहिए ना। आप लोग स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो, स्टैगनेंट हो जाते हो, कुछ करते धरते नहीं हो, उसके बाद वो एनर्जीज़ ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने काम पे तो आप फोकस करिए ना। बताइए, खाना पीना, सांस ले रहे हो ना, रेगुलर सांस तो ले रहे हो, सांस लेना छोड़ दे रहे हो नहीं ना, सांस तो बराबर चल रही है, मूवमेंट चल रही है ना अपने हेल्थ में, तो वाई नॉट इन योर वर्क। क्या बोला है यार, क्या बोले, कुछ चीज़ें आप लोग खुद समझिए तो अच्छा है। अनदर थिंग, एक और चीज़ हमको मैसेज में लगी है, समबडी इज़ अवेकनिंग। आपको पता है कोई जाग रहा है, कोई उठ रहा है। ज़्यादातर तो हमें आप ही की एनर्जीज लगी है, किसी और की एनर्जीज पिक नहीं हुई है। देखिए अवेकनिंग इंसान की ना चलती रहती है, हर महीने में भी अवेकनिंग होती है यार, साल में भी अवेकनिंग होती है। इंसान कुछ चीज़ों को लेकर नया सीखता है, नए तरीके से जागरूक होता है, तो अवेकनिंग चलती रहती है एक तरह से। तो किसी की अवेकनिंग हो रही है, गुड, नाइस। तो हीलिंग में हमको ये पता चला है, बाकी अब हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है। देखते हैं आपकी रैंडम रीडिंग में क्या आ रहा है, लेट्स सी। और हम रेडी हैं, आपको पता ही है, कार्ड्स हमने शफल कर लिए थे पहले से। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि हमने बोला था, आप लोग सुकून तलाश कर रहे हैं, सुकून, जिस चीज़ में सुकून मिल रहा है वो कर रहे हैं, चाहे वो चैरिटी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मंत्रा चांटिंग ही क्यों ना हो, चाहे किसी स्पिरिचुअल प्लेस में, मंदिरों में जाके आपको सुकून मिल रहा है, या गुरुद्वारे में जाके आपको बैठ के शांति मिल रही है, तो उस चीज़ को कंसिस्टेंट रखिए, उस चीज़ में ना कोई हर्डल ना आने पाए, कंटिन्यू कीजिए। कहने का मतलब ये है, यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सुकून। ओके, 3 ऑफ कप्स भी आया है। ये गाना चैनल हो रहा है, पता नहीं क्यों ये गाना, ये कार्ड देखते ही ये गाना माइंड में आया है। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। आपकी एनर्जी से क्या, और ये कौन सा यार है जो आपका ईमान है, आपकी ज़िंदगी भी है।
एनर्जीज क्योंकि हमें आप ही की लगी है। कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। यार ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? आपकी एनर्जीज के अलावा भी किसी प्राणी की एनर्जीज हमने पिक की है। देखिए आप लोगों की ना इस समय हीलिंग चल रही है। आप अपनी हीलिंग जर्नी में हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि अवेकनिंग होती रहती है लाइफ में। वहीं पर इस हीलिंग में कुछ लोग भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और साथ ही साथ किसी और की एनर्जीज, हमने बोला किसी और की भी एनर्जीज पिक की हैं। Somebody else is also awakening. Somebody else is also having some kind of realization of hurting you. Some friend, आपका कोई दोस्त है जिसको तकलीफ़ है आपको दुख देने की, जिसको ये डेली बेसिस पे बार बार एहसास कराया जा रहा है। यूनिवर्स का पुश हो सकता है, आप नहीं। यूनिवर्स का पुश या गॉड की तरफ से इस पर्टिकुलर पर्सन को रोज़मर्रा की डेली बेसिस पे, अरे यार, डेली बेसिस पे ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि दे हैव रियली हर्ट यू। आपको बहुत तकलीफ़ दी है इन्होंने। और ये पता है इस समय जिसकी भी एनर्जी स्पिक की है ना, वो अपने कर्मा को सुधारने के लिए कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं आजकल। लाइक गिविंग फूड टू चींटियों को खाना खिलाना, या कुछ भी अच्छा मतलब कुछ भी अच्छा डोनेशन करना, डोनेट करना, चैरिटी। कोई यहाँ पे बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। अब वो हम देख के पता लगाते हैं, कोशिश कर मतलब देखते हैं कार्ड्स में क्या आ रहा है कि ये वाकई में अच्छे बन रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं, या सच में अच्छे मतलब अच्छाई का ढोंग कर रहे हैं, या सच में सेल्फलेसली कुछ कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लड़ रहा है, somebody is fighting, अपने माइंड में, अपने किसी की एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है जो लड़ रहा है। किस चीज़ से लड़ रहा है? अपने सपनों से लड़ रहा है। कैसे? शायद किसी के बहुत सारे सपने हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, कुछ सपने दबाए जा रहे हैं, कुछ सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है, उसी में सब कुछ हौच-पौच हो रहा है। Somebody is literally very hurt, किसी के कुछ सपने धराशायी हो रहे हैं यहाँ पे, और जब वो ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे टाइम पे, तो किसी को पेन हो रहा है। कोई सी व्हाट इज हैपनिंग, देखते हैं आगे, देखते हैं। आपकी भी एनर्जीज हो सकती है या आपके किसी दोस्त की एनर्जीज हो सकती है। ओके, दोस्त या प्राणी कोई भी है। मैजिशियन, गाइस मैनिफेस्टेशंस भी चल रही हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने शुरुआत में हीलिंग बोल से ही पिक किया था कि मंत्रा चैंटिंग वगैरह आप लोग कर रहे हैं। हम बार बार बोलेंगे कि देखिए, अगर मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो भी आप कर रहे हैं वाइट मैजिक के तौर पे, हम कह रहे हैं ब्लैक वगैरह का, नेगेटिव एनर्जीज को हम ना तो हम प्रोत्साहन देते हैं, ना हम उसका प्रमोशन करते हैं। ठीक है, जो भी अच्छी चीज़, अच्छा चीज़ आप कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यू कीजिए, वो बाद में फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रेस इसलिए होता रहता है क्योंकि शायद आप पुरानी चीज़ों को ना पूरी तरीके से हील नहीं हैं। आप पुरानी चीज़ों से अभी तक बाहर आए नहीं हैं, क्योंकि
वाइल शफलिंग हमने आपको बोला था ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शुरुआत में आया था, 4 ऑफ कॉइंस। तभी हमने आपको बोला था कि आप लोग निकले नहीं हैं अभी तक। कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, इट्स ओके। देखिए लाइफ क्रिएट आप करेंगे, अपने हिसाब से आप लाइफ जिएंगे, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। एक वक्त ना नियत रूप से निर्धारित की गई है, तो अपने टाइम पे ही वो चीज़ें होंगी। क्यों अपना माथा सर पे दीवार पे मार के फोड़ना है यार, क्यों? जब जब जो जो होना है वो तब तक होगा ही। 7 ऑफ पेंटिकल्स सी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पेशेंट रहो और प्लीज़ बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना। सी अगर आप टैरो सीख रहे हैं या सीखा है, ठीक है, उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, किसी की रीडिंग करेंगे, तब तो आपको कार्ड्स पढ़ने, आप साल में एक बार अपना डेक निकालोगे, भूल जाओगे क्या था इसका मीनिंग, क्या मतलब था। रेगुलर बेसिस पे आप उसको पिक करोगे। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिटरली टैरो से रिलेटेड नहीं, हर चीज़ का ना आप साधना, अब आप प्रोफेशनल सिंगर बनना है, ट्रेंड हैं आप, ठीक है, रियाज करेंगे अच्छी तरीके से, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तब तो जाके आप उस पर परफेक्शनिस्ट बनेंगे ना, परफेक्ट होंगे उस चीज़ में, और भी पॉलिश्ड होंगे, आपकी स्किल्स ही ज़्यादा डेवलप होंगी। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ पे। आपको पेशेंट रहने के लिए अभी बोला जा रहा है। आपकी एनर्जीज ठीक ठाक है, एनर्जीज तो किसी और प्राणी की भी एनर्जीज आ रही हैं, कोई और भी बहुत बेसब्र होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स एक के बाद नहीं, देखिए हर चीज़ ना 10-10, 20-20 चीज़ें आप में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो देखो परेशान तो आप होंगे। आपने वो कहानी सुनी है जिसमें ऐसा बोलता है ना कि एक नाव डूब रही थी, ठीक है, एक नाव डूब रही थी और उसने क्या किया, मतलब बहुत सारे लोग थे नाव में, और बचाने के लिए जब ईश्वर को बुलाने लगे तो उस नाव में बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग थे। किसी ने जो है वाहेगुरु को याद किया, किसी ने गणेश जी को याद किया, किसी ने जीसस को याद किया, किसी ने कृष्ण जी को याद किया, मतलब सबने अलग अलग नाम लेके, और धीरे धीरे वो नाव पलट गई, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि देखो कहानी है, लोग ऐसे बनाते हैं हंसाने के लिए या जैसे भी, पलट गई। फिर जब सब ऊपर गए और सब लाइन में जो भगवान के सामने पहुँचे, भगवान जी ने, वाहेगुरु जी ने बोला तो मैं तो आ रहा था, लेकिन किसी ने उसी समय कृष्ण जी को बुला लिया, तो कृष्ण जी बोले तो मैं भी तो आ रहा था, लेकिन किसी ने उसी समय गणेशा को बुला लिया, तो गणेश जी बोले मैं भी तो जा रहा था, लेकिन उसी समय किसी ने वाहेगुरु को याद कर लिया, जीसस को याद कर लिया। सब एक के बाद एक लाइन से आने ही वाले थे। तो कहने का मतलब वही है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 10-10, 20-20 मैनिफेस्टेशन एक साथ करोगे तो कौन सा लगेगा, नहीं लगेगा। एक टाइम पे एक चीज़ करने का ना यार, काहे इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, काहे 20-20, 15-15, 50-50 लोगों को देखते हो टैरो रीडिंग में, परेशान काहे होते हो। मत देखो, हमारा चैनल भी मत देखो यार। हम तो ये चाहते हैं आप हील हो जाओ, फ़ौरन हील होके अपने काम पे कम से कम ध्यान तो दोगे। गाइडेंस के तौर पे लेना होता है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं चलता है। लोगों ने तो देखो हर चीज़ को धंधा बनाया है, हर चीज़ को एक माल कमाने का ज़रिया बना लिया है, बिजनेस, हर चीज़ को बिजनेस बना लिया है। ईमानदारी नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। देखिए ऐसे भी बहुत सारे फेक टैरो रीडर्स हैं, आप खुद भी देखो ना यार, आपको भी पता चल जाएगा। और तो और जो टैरो रीडर्स हैं भी ना, उनके वो भी खुद बोलते हैं कि किसी स्कैम पे मत पड़िएगा, हमारे नाम से आपको जो है कोई मैसेज आ रहा होगा कि हाँ आपने फ्री रीडिंग जीती है, उसके बाद आपसे पैसा डिमांड कर रहे हैं। मतलब सोचो यार, हर चीज़ का बिजनेस है। फेक टैरो रीडर्स भी हैं, फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, आपको पता है ना यार, हर चीज़ में हर जगह पे फेक लोग बैठे हैं। तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है यार, ठीक है, आई नो पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यार कोई अपना ईमान कैसे बेच सकता है। जवाब दे ईश्वर को है सब, जाना सबको उसी एक ही जगह पे है, हम सब वहीं जाके मिलेंगे यार। तो काय का ये, तू गरीब है, तू अमीर है, तेरे पास पैसा ज़्यादा है, तेरी गाड़ी बड़ी है, तेरा घर छोटा है, मतलब किसी को जज करना, तू बदसूरत है, तू सुंदर नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू आर्ट्स का है, आय है, हम साइंस के हैं,
हम बहुत बड़े हैं भाई, हम साइंस किए हैं। हम वही चीज़ें बता रहे हैं जो हमने सुनी है। मतलब हमसे दोस्ती स्कूल में लोगों ने इसलिए तोड़ी क्योंकि हमको आर्ट्स मिली। भाई इज़्ज़त पे लगे कि हम अपनी फ्रेंड, आर्ट्स वाली लड़की को अपनी फ्रेंड नहीं बना सकते बिकॉज आई एम ए साइंस स्टूडेंट। हाँ तो मुबारक हो भाई तुमको, साइंस, तुम्हारा साइंस तुमको मुबारक हो। अच्छा है, टाइम पे तुमसे पीछा छूट गया। ऐसे दोस्त हमें नहीं चाहिए भाई। बताया था ना हमने आपको, 11th-12th हमने अकेला गुजारा है। यही वो कारण था जब 10th में हमको आर्ट्स मिली और जिनको साइंस मिली वो लोग इतराने लग गए कि हम तो साइंस के हैं भाई, तुम आर्ट्स के हो, क्या इज्जत रहेगी आर्ट्स वाली से दोस्ती, आर्ट्स वाले के साथ में ब्रेक टाइम पे मिलना जुलना। ये तो हाल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखो, पेशेंस रखने को आपको बोला जा रहा है, उसके तुरंत बाद नाइट ऑफ कॉइन्स है। आपको कल भी हमने बोला था अबंडेंस आपके गोदी में खिलखिलाने वाला है। अबंडेंस ऐसा है, आपकी गोदी में खेलेगा बहुत जल्दी आपकी गोदी में खेलेगा अबंडेंस है। लेकिन हर चीज़ का देखो निर्धारित समय निर्धारित किया गया है, नियत के अनुसार ही चीज़ें होंगी। तो पहले से आप परेशान काहे होते हैं? पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। हम अब आप बोलोगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि कितना पेशेंस, और मुखिया जी ने भी तो रखा है। देखो सब कुछ चांदी के थाल में सजा सजाया नहीं मिलता है, ठीक है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर आप ईमानदारी से करेंगे ना, तो आपको रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी, सुकून की आएगी। किसी को धोखा दे के पैसा लूटोगे ना, खाना हजम भी नहीं होगा यार, वो पैसा लगेगा भी नहीं आपको, पता है। ये लो स्कॉर्पियो एनर्जीज अब तक का। अच्छा मैजिशियन भी आया है, वर्गो, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो एनर्जीज यहाँ पर आया है, ठीक है। 2 मेजर अरकाना के साथ किसी की लाइफ में कुछ ख़राब स्थितियाँ चल रही हैं जो कि रिकवर होने वाली हैं, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपकी एनर्जीज है तो हम आपको यही बोलेंगे कि परेशान मत होइए, चीज़ें स्लोली ठीक होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। पार्ट गोदी पे आके गिरा है, क्या गिरा है? पेज ऑफ कप्स। एक बात बताइए, आपकी इंट्यूशन आपको बता तो देती होगी कि ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है। समवेयर यू नो, समवेयर यू नो। यहाँ पर अब तक हमें किसी और की एनर्जीज भी पिक हो रही है, कोई आपसे पता है मूव ऑन नहीं हो पाया अभी तक। अब आपकी एनर्जीज तो देखो आती रहती है, हम पिक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की एनर्जीज हैं जो कोई आपको ना इस समय आपको ना भुलाने में किसी को तकलीफ़ हो रही है। कोई प्राणी है जो आपसे मूव ऑन नहीं हो पाया है। इनकी लाइफ में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है, ठीक नहीं चल रही हैं। कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है, कुछ दिक्कतों का सामना ये कर रहे हैं। आपसे बात करके ना थोड़ा सा मन हल्का होता था इनका, और अभी आपसे इनकी बातचीत नहीं है, तो वो चीज़ किसी को बड़ा परेशान कर रही है यार। ये चीज़ भी ना हमको बड़ा दुख होता है, पता है, ये चीज़ देख के भी बड़ा दुख होता है कि कोई बेचारा परेशान हो और सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो आपसे बात ना कर पाए। क्यों ऐसा करते हैं हमें समझ में नहीं आता। इतने काहे का अहंकार भाई, कहाँ लेके जाओगे इतना अहंकार, कहाँ लेके जाओगे इतना ईगो। ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, किसी की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, अगले पल क्या होगा क्या मालूम यार। लोग समझते ही नहीं है, पता नहीं क्या ही चल रहा है जीवन में। 8 ऑफ सोर्ड्स, सी कोई, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, कोई बहुत स्टक है और बार बार अलग अलग तरीके के वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक एक साथ खिचड़ी बनाई है यहाँ पे, और काम नहीं करेगी ऑब्वियसली। सुबह अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक, शाम को कुछ और, रात को कुछ और, अगले दिन कुछ और, एक साथ भर भर के दुनिया भर की मंत्रा चैंटिंग चल रही है यार। भगवान भी तो कंफ्यूज होंगे ना यार। वो कहानी हमने जो भी आपको बताई कि भाई उन्होंने बुलाया, उसको बुलाया, नाव डूब गई, सब मर गए, ऊपर जाके पूछ रहे हैं कि भगवान आप बचाने नहीं आए। भगवान वहीं पे लाइन पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं तो आ रहा था, इन्होंने इसको याद कर लिया, वो जा रहे थे, मुझे लगा वो जाके बचा लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने जो है उनको याद कर लिया, वो जा रहे थे बचाने।
कहने का मतलब है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ये तो कहानी है। ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, सबने अलग अलग धर्मों का वो हम लोगों को ही बनाया हुआ है यार। धर्म भी हम लोगों को ही बनाया हुआ है, इंसानों ने ही बनाया है। भगवान यार, सूरज आपको क्या धर्म देख के आपको धूप मिलती है? हमारी जात, हमारी क्या बोलते हैं उसको, कास्ट, हमारा बैकग्राउंड, हमारा रिलीजन देख के हमको सूर्य की किरणें मिलती है क्या? कोई पेड़ हमको हमारा धर्म देख के हमको छाया देता है? नीम के पेड़ के नीचे क्या सिर्फ हिंदू लोग ही बैठते हैं या सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही बैठते हैं? यार सोचने को ना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हम सुबह सुबह क्या पूरा साल गुजर जाएगा अगर हम आपको बताने बैठे चीज़ें कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या सोचते रहते हैं। हमारा दिमाग और ध्यान कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर जाता है। भर भर के नेगेटिविटी है यार आपके मुखिया में, भर भर के नेगेटिविटी है। हमसे कोई जीत नहीं पाता है। हम जब बोलना शुरू करते हैं ना, हार जाते हैं वो लोग खुद ही कहते हैं कि देवी जी हमें माफ़ करो, क्योंकि आपके जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो वैल्यू क्या बोलते हैं यार, आपके जो विचार हैं वो बहुत अनोखे हैं। जवाब ही नहीं होता उनके पास यार। ये कार्ड आ गया, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। ये कार्ड शुरुआत में आया था, ठीक है? शुरुआत में आपने देखा था ना? नहीं देखा था तो जाके उसको वो करना, रिवाइंड करना, रिवाइंड करके देखिएगा। ये कार्ड शुरुआत में आया था, हमने तभी आपको बोला था कि क्या हो रहा है, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो। मून के साथ आया था ये एस ऑफ कप्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ, क्या चल रहा है यार, क्या हालत बनाया है। आपकी भी थोड़ी बहुत हमें लग रही है एनर्जीज तो पिक हो रही है। कर्मा बिलीवर्स की एनर्जीज एक साथ भर भर के वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। यू लव समवन, ठीक है? यू लव समवन, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है? और जिससे आप प्यार करते हैं उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, नो डाउट उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है यार। शायद आपकी रेपुटेशन की भी धज्जियाँ उड़ाई होंगी, मतलब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा होगा आपको। ऐसी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं क्योंकि टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स, सब कुछ होते, मतलब क्या बोले हम, इतना बुरा करने के बाद भी प्यार तो प्यार है। ख़त्म ही नहीं हो रहा आपका प्यार यार। और हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका प्यार ख़त्म हो जाए, क्योंकि यार आप लोग ऑथेंटिक है ना यार, आप लोग ऑथेंटिक है। नहीं ख़त्म हो रहा है तो इट्स ओके, क्या कर सकते हैं बताओ? हम क्या बोलें आपको? ज़बरदस्ती थोड़ी बोलेंगे कि ख़त्म करो प्यार, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे बोलने से प्यार ख़त्म हो जाएगा? कुछ भी। यू आर हर्ट एंड यू नो समबडी एल्स इज ऑल्सो हर्ट राइट नाउ। किसी की अवेकनिंग चल रही है, किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। शायद ये वही प्राणी है जिसकी हीलिंग बोल पे हमने एनर्जी पिक की थी कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट है कि आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, आप कभी मूव ऑन नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। वट एवर द केसेस। हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे विथ दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। अरे यार, किसी को ना सेटल होना है। आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, आपके प्राणी की एनर्जी, किसी और की भी एनर्जीज हो सकती है। किसी को अपनी लाइफ में सेटल होना है, लेकिन पहल का जिम्मा आपका। क्यों भाई, क्यों? आपने ठेका ले रखा, ठेकेदार हो आप हैं? किसी को सेटल होना है, पहल आप करो, मैसेज आप करो, टेक्स्ट आप करो, हर चीज़ का इनिशिएटिव आप लो। किसी औरत का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, किसी औरत का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है किसी पर। आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। ज़्यादातर पता नहीं यार 50-50 सिनेरियो क्यों आ रहा है आजकल। 2-2, 3-3 लोगों की एनर्जीज पिक होती है यहाँ पर। हमको जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज पिक हुई है, जो कि आपके एनर्जीज़ के अंदर ही आते हैं, आप जानते हैं इनको।
माइंड में कोई लड़ रहा है अपने सपनों को अचीव करने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है। सेटल होना चाहते हैं, ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, लेकिन चूज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है इनको। कर्मा ठीक करना इस समय सिर्फ अपने कर्मा पे ध्यान है इनका। कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो चीज़ हमने देखने की कोशिश की थी ना कि फेक है कि नहीं, फेक तो नहीं दिखाई दे रहा है, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, सेल्फलेसली ही चीज़ें कर रहे हैं। अगर कुछ दान दक्षिणा दान धर्म कर भी रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो मन से दिल से कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ज़रा देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, तो यहाँ पर किसी को 3 बार 3 आया है। किसी के हाथ कुछ आ नहीं रहा है, मतलब हमने बोला ना स्टक एनर्जीज में है कोई, इसलिए बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक साथ लाइन में चल रहे हैं, इन अ रो। आज ये, कल वो, परसों वो, मतलब सब एक साथ, बोला ना खिचड़ी बना दी है यहाँ पे। और चीज़ें फिर इतनी हौच पौच हो गई हैं कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से समबडी स्टक, डिस्टर्ब्ड, मेंटली डिस्टर्ब्ड भी हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में यार, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, नेक्स्ट मूवमेंट किस तरफ। किसी को आपसे बात भी करनी है यार, यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं, कोई बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना है, लेकिन भय है इनको, आपसे भी और किसी और से भी, क्योंकि हमने आपको बोला ना कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई और भी है पिक्चर में। चॉइस हो सकती है, आपके अलावा कोई और इंसान हो सकता है जो शायद इनको बहुत डोमिनेट करता हो या करती हो। आपसे भी इनको अभी आपसे भी इनको डर लग रहा है कि आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे। तो यार ये कौन लोग हैं और ये कौन प्राणी है जो आपको अभी तक पहचान नहीं पाए हैं? इनको इतना डाउट्स काहे के लिए होते हैं, मतलब हमको ये नहीं समझ में आता। हम इनकी एनर्जी स्पिक तो कर रहे हैं, लेकिन इनको डाउट्स क्यों हैं? आपसे डर किस बात के? सींग लगे हुए हैं आपके, हैं? सींग घुसा दोगे इनके अंदर आप? बात करनी होती है, करते नहीं है। ठेका आपने आपको दे रखा है कि भाई करेगा बात तो वो करेगा या करेगी। क्यों भाई? मुंह में मेहंदी लगी है तुम्हारे, तुम काहे बात नहीं करोगे? कर्मा बिलीवर्स को ऑलरेडी तुम छील चुके हो, एक बार परेशान कर चुके हो, अब खुद भी परेशान हो, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के बजाय बैठ के चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ के वेट करना है कि कर्मा बिलीवर्स ही कॉल करेंगे, कर्मा बिलीवर्स ही पहल करेंगे। क्यों भाई? कर्मा बिलीवर्स को ठेकेदार लगे हुए हैं? और ये क्या बोले हम? किसी की लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं गाइस, किसी की लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ये किसी और की ही एनर्जी स्पिक की है हमने, आपकी लाइफ में नहीं है। ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी की लाइफ में। एंजल आंसर्स लेते हैं हम यहाँ पे। किसी की लाइफ में इस समय काफ़ी मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है इनके साथ, ठीक है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके बारे में ये आपसे शेयर करके थोड़ा अपना मन हल्का करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन का ठेका तो इन्होंने आपको दे रखा है कि आप ही करोगे कॉल। हरगिज़ नहीं करना है भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। इनका ईगो, आपका ईगो कुछ नहीं है। कहाँ लेके जाओगे यार? हमको ये नहीं समझ में आता, ये जो अहंकार है ये कहाँ लेके जाओगे? उसी सफ़ेद कफन में ही लेटना है, उसी खटिया पे लेटना है, नाक में रुई डाल के। कहाँ जाएगा तुम्हारा फिर ये अहंकार? किधर को? अपने पिछवाड़े में लेके जाओगे अहंकार साथ में? सब कुछ यही रह जाएगा यार, धरा का धरा रह जाएगा जीवन।
पता नहीं क्या दिक्कत है, लोगों को समझ काहे नहीं आता, इनको समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे हो जाते हैं, बूढ़ो धेड़े बंगाली में हम लोग बोलते हैं, फिर भी जो है वो नहीं जाता है। साला 16 में और 60 में किसी को फ़र्क ही नहीं दिखाई देता है। 16 और 60 में सबको ऐसा लगता है कि स्टिल स्वीट 16 है, टीनेजर है, कुछ भी करेंगे। पैसे थोड़ी लगते हैं नखरे करने के। यू आर रेडी, आप पूरी तरीके से तैयार हैं गाइस, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने को है, क्योंकि हमने कल भी बोला था न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं तो थोड़ा बाहर आ जाइए। अलग अलग मैनिफेस्टेशंस टेक्निक, अलग अलग चीज़ों को एक साथ ना करें, ठीक है। टाइम दीजिए, 15-20 दिन रेगुलर एक चीज़ कीजिए, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ पकड़िए, कंसिस्टेंट रहिए, लेकिन एक साथ खिचड़ी मत बनाइए। उसी वजह से चीज़ें जो है वो फुलफिलमेंट की तरफ नहीं जा रही हैं, क्योंकि एक साथ चीज़ें, अरे भाई एक साथ हम आपको बोले कि मटर मशरूम है, कड़ी है, राजमा है, ठीक है, शाही पनीर है, एक साथ मिक्स करके खा लोगे, अच्छा लगेगा, सब स्वाद पता चलेगा किसी चीज़ का, ठीक है। अलग अलग सब्जियां हैं, ठीक है, सरसों का साग है, पालक पनीर है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, छोले भटूरे हैं, छोले हैं, राजमा है, अलग अलग सब्जी हमने आपको दी है खाने के लिए, ठीक है। आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा हमारे भी आया है। खैर, तो ये सारी सब्जियां आपके सामने रखी हैं, ठीक है। अब हम आपको बोलेंगे कि एक साथ खाओ, ठीक है। उसके बाद आप अपना रिव्यू तो आप दे पाओगे, पता चलेगा आपको कि किस में पालक है, किस में मेथी है, मटर पनीर है। आपने तो सब एक साथ मिक्स करके खाया, और पता अच्छा लगेगा वो आपको खाने में। तो ये मैनिफेस्टेशन आप एक साथ इतना हौच-पौच काहे कर रहे हैं चीज़ें? पता नहीं है भाई, हमें हीलिंग में भी पता चला था और यहाँ पे भी वो कार्ड आया है। ठीक से करो, जो कर रहे हो ठीक से करो, कंसिस्टेंट रहो, यू आर रेडी। आपकी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल होने को हैं, तैयार हो आप लोग हर चीज़ के लिए। पता है डिवाइन टाइमिंग चल रही है, एकदम नियत समय है, निर्धारित समय कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है। स्लो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने चीज़ों को हच-पच कर रखा है। अच्छी बात यह है कि आ रहा है चीज़ें, पर स्लो है, तो परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है, पेशेंस रहे थोड़ा सा। इतना रखा है तो थोड़ा सा और बाबा, थोड़ा सा और। परेशान नहीं होने का, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मोना लक्ष्मी कहती है ना, हमारी सब्सक्राइबर मोना लक्ष्मी जी का मैसेज आता है ना, उसमें कमेंट सेक्शन में देखिएगा, हमेशा बोलते मिनी ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतना लोड नहीं लें, ठीक है, इट्स ओके। और किसी और की भी एनर्जीज देखिए, परेशान है कोई तो है, हम आपको नहीं रेकमेंड करेंगे कि जाके बात कर लीजिए किसी से, है ना। आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसी की एनर्जीज हमने पिक की है, तो आपको शायद पता, इंट्यूटिवली आपको भी पता होगा कि ये वही होंगे या कोई भी होगा, उनके जीवन में शायद कुछ परेशानियाँ चल रही होंगी। लेट देम कम फॉरवर्ड, लेट देम, है ना, लेट देम अप्रोच यू, लेट देम रीच आउट। आपने ठेका नहीं ले रखा है हर चीज़ का, आपने ठेका नहीं ले रखा है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। अगर कुछ भी मैनिफेस्टेशंस वगैरह अगर कुछ भी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहिए और ईमानदारी से अपने काम में लगे रहें, ठीक है। धोखाधड़ी नहीं करना है यार, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। कर्मा लौट के आता है यार, वो चीज़ें वापस से रिपीट होती है, पता है, बहुत बहुत तकलीफ होती है। तो वही हम इसलिए बोलते हैं, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, एंड इफ़ यू डू बैड देन ऑब्वियसली बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। खैर, तो अब हम चलते हैं, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिए, ठीक है। और दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम चलते हैं, और रीडिंग की आदत मत बनाइए गाइस। और ये 6-6, 7-7, 2-2, 3-3 रीडिंग की डिमांड मत कीजिए। पता है आदत बहुत बुरी चीज़ होती है, हमने बोला आदत बहुत बुरी चीज़ होती है। समझिए इस चीज़ को, समझिए। मुखिया आप कुछ बता रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बता रहे होंगे। लालच नहीं है हमको, व्यूज़ के भूखे नहीं हैं हम,
हील होते चले जाएंगे आप लोग, धीरे धीरे हील होके चैनल छोड़ के चले जाएंगे, वीडियो देखना छोड़ देंगे, बस बहुत है हमारे लिए। हमको लगेगा कि कोई एक और बंदा चला गया चैनल से, हील होके गया है, हमने किसी और को भी हील किया है, हमको खुशी मिलेगी कि चलो वो हील हो गया, अब वो टैरो नहीं देखता है। इसलिए गाइडेंस के तौर पे देखा कीजिए बस। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना